सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि जैसे मैं धर्म की बुराई करता हूँ, हिंदू धर्म की बुराई करता हूँ कि उसको जो है बदलना या सुधार करना असंभव है और ये पूरी तरह से बदल जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे भी जो है बिना धर्म के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। धर्म की एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। दूसरा जो है बाबा साहब ने कुछ 5 ऐसे प्रमुख बिंदु बताए कि इस आधार पर अगर सुधार करना है तो ये प्रमुख सुधार जो किए जाए वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आप इसमें जुड़े रहिए तो आप जो है इसको ज़रूर जानेंगे। और जाति प्रथा उन्मूलन में जो है ये कई वीडियो जैसे बन चुके हैं, लगभग ये 54वां वीडियो है, तो आप उनको जो है क्रम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इसकी तैयार कर दी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। बाबा साहब ने जो अपने ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से, वॉल्यूम के माध्यम से हमें देकर गए हैं, तो उसको जानना भी जरूरी है। बाबा साहब की नज़रों में जानना जरूरी है और लोगों को जो है बताना भी जरूरी है, प्रचार प्रसार करना भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर उन्हीं के शब्दों में। बाबा साहब कहते हैं, यद्यपि मैं धर्म के नियमों की निंदा करता हूँ, इसका अर्थ यह ना लगाया जाए कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। इसके विपरीत मैं बर्ग के कथन से सहमत हूँ जो कहता है सच्चा धर्म समाज की नींव है जिस पर सब नागरिक सरकारें टिकी हुई हैं। ये बर्ग का सिद्धांत है। परिणामतः जब मैं यह अनुरोध करता हूं कि जीवन में ऐसे पुराने नियम समाप्त कर दिए जाएं, तब मैं यह देखने का उत्सुक हूं कि इस स्थान जो है धर्म के सिद्धांत ले ले इस जगह पर, क्योंकि सिद्धांत और नियम दोनों अलग बातें हैं। आप पिछले वीडियो में इसको जान सकते हैं। तभी हम दावा कर सकते हैं कि यही सच्चा धर्म है। वास्तव में मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि धर्म आवश्यक है। बिना धर्म के जो है व्यक्ति नहीं रह सकता। धर्म की आवश्यकता तो है, लेकिन वो धर्म कैसा होना चाहिए, नियमों के आधार पर ना हो, सिद्धांत के आधार पर हो। और बाबा साहब ने जो पिछले वीडियो में जो आप जान सकते हैं कि हिंदू जो धर्म ही नहीं है, ये एक नियम है, एक कानून है। इसलिए जो है बाबा साहब इसको धर्म मानने से इनकार करते हैं, जो बहुत ही गंभीर जो खुलासा है, जो आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। तो उसी के आगे जो आज इस विषय पर जो बात हो रही है, बाबा साहब कहते हैं कि धर्म की आवश्यकता तो है, इसके बिना जो है कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, पर फिर भी जो धर्म में सुधार होने हैं उसके जो प्रमुख 5 बिंदु कौन से हैं जिस पर सुधार किया जाए अगर हिंदू धर्म में करना भी है तो वो क्या है। तो बाबा साहब कहते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि धर्म में सुधार को मैं एक आवश्यक पहलू मानता हूं। मेरे विचार से धर्म में सुधार के मूलभूत मुद्दे इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म की केवल एक ही मानक पुस्तक होनी चाहिए। मतलब ऐसे किसी भी धर्म की हो, एक ही जो है होनी चाहिए। तो इसी तरह बाबा साहब कहते हैं हिंदू धर्म की एक ही पुस्तक होनी चाहिए जिसे सारे के सारे हिंदू स्वीकार करें और मान्यता दें। इससे वस्तुतः मेरा तात्पर्य यह है कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों को पवित्र और अधिकृत ग्रंथ मानने पर रोक लगे। ये इसको जो है अधिकृत ग्रंथ नहीं माना जाए। इन ग्रंथों में निहित धार्मिक या सामाजिक मत का प्रवचन करने पर सजा का प्रावधान हो। अगर इसको जो है सार्वजनिक इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, अगर जो है शास्त्रों को, पुराणों को, इनको जो है लोगों को बताया जाता है, प्रचारित किया जाता है, तो इस पर जो है सजा का जो है प्रावधान होना चाहिए। बाबा साहब जो है दूसरा कहते हैं, अच्छा होगा यदि हिंदुओं को पुरोहिताई समाप्त की जाए। जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको जो पुरोहिताई मतलब कहा गया है, उनकी पुरोहिताई जो है इसको समाप्त की जाए। केवल जो है ब्राह्मण ही क्यों पुरोहिताई करे। चूँकि ऐसा होना असंभव है, इसलिए पुरोहिताई पुश्तैनी नहीं होनी चाहिए कि जो है एक करे फिर उसके बाद मतलब उसके बच्चे जो है वही करें। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को हिंदू मानता है, चाहे वो SC ST OBC कोई भी हो, जो हिंदू मानता है, उसे राज्य के द्वारा परीक्षा पास कर सनद प्राप्त कर लेने पर पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात उसको डिग्री, जैसे डिग्री होती है ना, जैसे इंजीनियरों की, वकीलों की, डॉक्टरों की, ऐसे जो डिग्री दीजिए और उसको पुरोहित बनाइए। इस तरह से जो अगर सुधार करना भी है तो उसमें हर वर्ग को जो है मौका मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, कोई भी हो, लेकिन एक ही जाति और एक ही जो है वंशवाद नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब कहते हैं अगर सुधार करना है तो। तीसरा, बिना सनद के धर्मानुष्ठान करने को कानूनन वैध नहीं माना जाना चाहिए। कानूनी तौर से उसको जो है रोका जाए और उसको जो है वैध ना माना जाए। जिनके पास सनद नहीं है, जैसे जो व्यक्ति ऐसा कार्य पुरोहिताई का कर रहे हैं, उनके पास वो डिग्री नहीं है, तो उनके द्वारा पुजारी का काम किए जाने पर उसको सजा दी जाए। तो कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने कहा कि करना है तो इस तरह से कीजिए। चौथा, पुजारी एक सरकारी नौकर होना चाहिए। जैसे सरकारी नौकर जो है नैतिकता, आस्था और पूजा के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उस पर नागरिक कानून भी लागू होने चाहिए। जैसे कि अगर कुछ गलत होता है, जैसे पुरोहित जो कार्य करता है, जो सामने वाले यजमान के लिए, अगर उसमें अगर वो सही नहीं सिद्ध होता तो उस पर जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर अगर अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं करता तो उस पर अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई होती है। इसी तरह से जो सनद प्राप्त जो है पुरोहित होगा और उस गलत जो है अनुष्ठान करता है, गलत जो है पूजा पाठ करता है, उसका जो है दुष्परिणाम गलत अगर निकलता है, उसका प्रभाव सही नहीं रहता, तो उस पर जो है कानूनी जो है उस पर सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और पांचवा,
पुजारियों की संख्या को कानून द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सीमित किया जाना चाहिए। जैसे कि कलेक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जैसे कितने बड़ा क्षेत्र है या राज्य है, ज़िले हैं, तहसील है, उस हिसाब से जो जगह निकाली जाती हैं, उसी तरह से इनकी भी जगह मतलब इनकी भी जो है मतलब संख्या पुरोहितों की सीमित होनी चाहिए। मतलब डिग्रीधारी को होना चाहिए, वो भी सीमित होने चाहिए कि इस क्षेत्र में केवल ये व्यक्ति ही पुरोहित का काम करेगा। तो भाई साहब कहते हैं कुछ लोगों के लिए यह सुझाव अति सुधारवादी लग सकता है, लेकिन इसे मैं क्रांतिकारी कदम नहीं मानता हूँ। भारत में प्रत्येक व्यवसाय का नियमन किया गया है। जैसे इंजीनियर द्वारा योग्यता दर्शाई जानी चाहिए तभी वो इसको इंजीनियरिंग का मिलेगा, डॉक्टर द्वारा योग्यता दर्शाई जानी चाहिए तभी उसको डॉक्टरी मिलेगी, वकील द्वारा भी योग्यता दर्शाई जानी चाहिए तभी उसको वकालत करने की जो परमिशन मिलेगी। इससे पहले कि वे अपने पेशों को अपनाएं, अपने पेशे के संपूर्ण समय के दौरान वे न केवल नागरिक और आपराधिक कानून मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसे ही बल्कि संबंधित पेशे के नैतिकता की विशेष आचार संहिता भी मानने के लिए बाध्य हैं। केवल पुजारी का ही पेशा ऐसा है जिसमें योग्यता दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू पुजारी का ही केवल ऐसा पेशा है जिसके लिए कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं है, कोई कानून निर्धारित नहीं है। मानसिक रूप से पुजारी मूर्ख हो सकता है, शारीरिक रूप से वह किसी बीमारी से ग्रसित भी हो सकता है, इसके बावजूद वह पुण्य अनुष्ठान कर सकता है। ये कहाँ का नियम है? हिंदू मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकता है तथा हिंदू देवताओं की पूजा कर सकता है। इसके लिए एक ही शर्त है कि वह पुरोहित की जाति का होना चाहिए, वह ब्राह्मण होना चाहिए, तो वह ऐसा कर सकता है। यह सब घृणास्पद है, गलत है। घृणा मतलब इतनी जो घृणा योग्य जो ये व्यवस्था है, बाबा साहब कहते हैं। और इन सब का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदू पुजारी पर ना तो कोई कानून लागू होता है, ना ही कोई नैतिकता का जो आचार संहिता है, इस पर कोई कर्तव्य भी निर्धारित नहीं है। तो इसलिए जो उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है और इसलिए वो ऐसा कार्य करता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि यदि आपको सुधार करना है तो इन 5 बातों का पालन कीजिए। तो जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की इन कड़ियों में। सभी साथियों को जय भीम।